Hello everyone, a very good afternoon. Welcome back to our YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you people are doing well. So this is day 5 of 15 days series of Indian Polity. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस संविधान से लिया गया है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. इंडिया ने जो आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी का जो आइडिया है उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. आर्टिकल्स फ्रॉम 36 to 51 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मेंशन किया गया है. एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको बताना है कि जो डीपीएसपी हैं उनको नॉवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है. ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. बी आर अम्बेडकर के द्वारा डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया गया है एज दी नोवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन जिन्होंने डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया है एज दी कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये दोनों ही फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट स्टेटमेंट है डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं वो ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है, पॉलिसी फ्रेम किया जाता है तो उस टाइम पर इनको कंसीडर किया जाता है फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो जो डीपीएसपी हैं वो नेचर में जस्टिशिएबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है. अगर किसी भी पर्सन का कोई राइट है जिसका वायलेशन हो रहा है और डीपीएसपी है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता है. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर. अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की यानी कि जो डीपीएसपी है वो रिजेंबल करते हैं द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो कि इशू किया जाता था गवर्नर जनरल को जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था उस टाइम पर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज बीन एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में उसके तहत 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था और यहाँ पर ये लिस्ट मेंशन है. फर्स्ट है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 39. सेकेंड है टू promote equal justice and to provide free legal aid to the poor under Article 39A. Third है to take steps to secure the participation of workers in the management of industries under Article 43A. And fourth बहुत important है to protect and improvement the environment
to safeguard forests and wildlife under Article 48A. गाइज ये जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं और स्पेशली यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में ये जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हैज़ बीन एडेड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार निर्देशक सिद्धांत के रूप में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसके थ्रू राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर ऐड किया गया और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर मेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। थर्ड है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। एंड डी है, दे आर पॉजिटिव एज रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें बेसिकली आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दे आर मेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डीपीएसपी हैं इनका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की जाती है, यहाँ पर लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं, दे आर नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, उनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। तो ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है यहाँ पर सही मैच्ड नहीं किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 50। सेकेंड है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51A। थर्ड है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, आर्टिकल 48A। एंड नेक्स्ट है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 47। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। आप लोगों ने ये जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा होगा, ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। जितने भी सिविल मैटर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए अक्रॉस द कंट्री। चाहे कोई भी रिलीजन हो, वहाँ पर सेम लॉज होने चाहिए, यहाँ पर इस बात की जाती है। तो ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसको हमारे डीपीएसपीज में मेंशन किया गया है। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 में मेंशन है, और इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात आर्टिकल 51 में की गई है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आर्टिकल 48A में मेंशन किया गया है। तो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, आप लोगों को बिल्कुल ये लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोहिबिशन द स्लॉटर ऑफ काउज काव्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस to health. Which of the above mentioned directive principle is come under गांधीयन प्रिंसिपल। आपको ये बताना है कि जो ये अब स्टेटमेंट हैं जो मेंशन किए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डीपीएसपी जो है उनको क्लासीफाई किया गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं कि इनमें से कौन सा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो गांधीयन प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी।
दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, दोनों ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में ऐड होते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काव्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, एंड नेक्स्ट है जितनी भी ड्रिंक्स ऐसी होती हैं, ड्रग्स ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं, तो उनको भी प्रोहिबिट किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। इसके अलावा कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 40, नेक्स्ट है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज अंडर आर्टिकल 43। इसके अलावा जो SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना, और उनका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, सोशल इंजस्टिस, तो उनको प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 46 में मेंशन है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल ही है। तो आपको इस तरीके से प्रिंसिपल्स ये बिल्कुल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एडेड टू द DPSP थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को DPSP में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, उसके थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई और उनको DPSP में ऐड किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, एंड गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर 10 क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।